और रही बात पानी की, तो मैं बता दूं, जब हमारे मुद्दे का दौर था और भैरव सिंह जी की सरकार थी तो भागीरथी प्रयास राजस्थान में पानी की किल्लत रहती थी, तो राजेंद्र जी गहलोत वर्तमान सांसद उन्हों के दौरान राजस्थान नहर का पानी जोधपुर पहुंचा और आज तक जोधपुर में कहीं पानी की कमी नहीं है। ये बार बार बदनाम करने की जो चाल है वो जनता माफ नहीं करेगी। और रही बात मोदी जी की, तो पूरे विश्व पटल पर आज जिस तरीके से भारत की आन बान शान जो शक्ति का प्रतीक है, चाहे यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अभी जो युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी का, उसमें तटस्थ भूमिका एक पावर शक्ति पावर इंडिया का जो नेतृत्व होता है भारत का, वो एक पुरुषार्थ मात्र विश्व में एक नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया है। ताकतवर राष्ट्र होने का हम किसी के दबाव में आकर बयान नहीं देते, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से मोदी जी 2014 से आए कभी देश में आपने नहीं सुना होगा आतंकवादी हमला हुआ, और न ही किसी पड़ोसी की मजाल है कि हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठा के देख ले। और मैं कहना चाहूँगा, आज वो कह रहे थे कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ कि आज वही कश्मीरी लोग भारत माता की जय बोलते हैं और करोड़ों लोग लाखों वहाँ पर्यटक आ रहे हैं और वो कश्मीरी भाई इतने खुश हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दुनिया देख रही है मोदी जी का परचम, और पाकिस्तान के अंदर ये आवाज उठती है कि हमें प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जैसा होना चाहिए। हमारे देश की हालत क्या हो गई, श्रीलंका की क्या हालत हो गई, बांग्लादेश की क्या हालत हो गई, नेपाल की क्या हालत हो गई, अमेरिका की क्या हालत होगी, रूस की क्या हालत हो गई, कौन सा देश बना है, इंग्लैंड की क्या हालत हो गई। मैं कहना चाहता हूँ अरब देशों की क्या हालत हो गई। आतंकवाद किसी को मानवता के लिए खतरा है, उसमें सबसे आगे अगर बिगुल बचा कर नरेंद्र जी मोदी खड़े हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व और 100 योजना है गरीब जनता के लिए है, प्रधानमंत्री आवास हो चाहे है ना खाद्य सुरक्षा हो। ये बोलते हैं कि इन्होंने अशोक जी गहलोत आज वोट मांगते हैं, इन्होंने 5 किलो गेहूं जो राजस्थान में दे रहे थे उन्होंने बंद कर दिया, और फिर जब तक 4.5 साल तक तो इनके मंत्री पेपर लीक 17 पेपर लीक हुए, युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। क्या यह आम जनता देखती नहीं है? जो युवा परिश्रम करके पढ़ रहा था उसके वो फेल हो गया, और नकली पेपर से जो थानेदार सीआई और अधिकारी बने हैं वो भ्रष्ट लोग इस देश को और प्रदेश को खोखला करेंगे। हम उसकी जांच मांगते हैं, उसके लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। और छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं की सुनी नहीं जा रही है, खुलेआम बजरी माफिया डंपर पर और पुलिस के ऊपर से गाड़ी निकाल रहे हैं, आम जनता के जो है ना होमगार्ड के हैं उनके ऊपर से गाड़ी चली जा रही है। आज भी आप देख लो ये बजरी के डंपर चलते हैं, इनके पीछे जो नंबर होता है ना उस पे बजरी डाल के मिट्टी डाल के सवेरे 7 बजे हर रोड पे इनके बजरी के डंपर, अवैध बजरी माफिया इतना हावी है, और शिक्षा माफिया और स्वास्थ्य जो चिकित्सा व्यवस्था है चिरंजीवी बोल रहे हैं। अरे भैया वहाँ पे दवाई जो मिल रही है ना वो बहुत ही पुअर क्लास की है, पेन किलर है, और मात्र उनको है ना गरीब लोगों को मजबूरी में लाइन में लगाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। और 4.5 साल बाद नहीं ये सारी योजना आई, जनता ने चुना था इनको 5 साल के लिए, और काम कर रहे हैं आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले। तो कैसी सरकार चाहिए हमें? 5 साल सरकार चलने वाली चाहिए, नहीं कि मात्र 2 महीने सारी योजना देना और इस प्रदेश को कर्जे में डुबाना, और आने वाले समय में गरीब कमजोर ये खुद हारेंगे और फिर इनकी योजना कहेंगे कि इन्होंने बंद कर दी। और जब आपके खजाने में पैसा ही नहीं है, आपके मंत्री आपके प्रशांत जी अधिकारी ने लूट के आप लोग लूट मचा कर खूब पैसा बनाया, और फिर सरकार गिराने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। वो जो डिप्टी सीएम थे ना, आपने बोला सचिन पायलट, हाँ, जो आंदोलन के लिए निकले थे ना, तो आज उनके गोद में जाके कैसे खड़ा होना चाहिए था ना, रहना था ना। ये राहुल जी की और सोनिया जी की मम्मी की सरकार नहीं चलेगी, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, और
सबसे ताकतवर मुल्क जिसे ना अमेरिका की आवश्यकता होगी, ना रशिया की आवश्यकता होगी, ना चीन से हम डरने वाले। आने वाला भविष्य मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार होगी और हम पीओ के बहुत जल्दी वहाँ पर भी हमारा परचम होगा और कैलाश मानसरोवर का जो हमारा जो चाइना ने दबा रखा है भारत, हम उसको भी वापिस लेंगे और उसको चाइना को आपने चाइना का जिक्र किया। महाराज अशोक गहलोत और उनके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी को चाइना लाल आंख दिखाता है। गहलोत जी जैसा आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी जैसा आदमी जब प्रधानमंत्री बनेगा तब चाइना को घुटने पे लेके आएंगे। नहीं अच्छा है, हाँ लेके आएंगे ना। क्यों चाइना में जाते हैं, उनके कारपेट भी जाते हैं और उनको बुलाकर ये भी कारपेट बिछा के घुटनों पे बल बैठ के नाश्ता करेंगे और भारत की जनता रोने के लिए मजबूर कर देंगे। और हमारे भारत के फौजियों के पास ना कोई संसाधन था, ना हमारे फौजी भाइयों की संख्या थी और जहाँ पे सीमा थी वहाँ पे ना उनको हथियार दिया जाता था, ना उनको लड़ने का अधिकार दिया जाता था। और कहता है कि मामला बिगड़ जाएगा। देश की जनता को इतना डराया, संप्रदाय को बढ़ जाएगा, संप्रदाय बढ़ जाएगा, दंगे बढ़ जाएंगे। अरे भैया प्रशासन चलाते हो, झक मारते हो क्या? किसकी मजाल है भारत माँ के धरती पर दंगा कर रहे? योगी जी की सरकार बुलडोजर चलाई, वैसे पूरे भारत में बुलडोजर का नाच होगा। और जो देशद्रोही है और आतंकवादी दिमाग रखता है उनको हम जड़ से उखाड़ के पार फेंकेंगे। उनको जाना होगा, इस देश को छोड़ के यहाँ पे रहना है तो शांति से रहना होगा, बेटे बन के रहना होगा। यहाँ हमारे रावण की जरूरत नहीं, हम रावण का दहन करके रहेंगे। आपने योगी जी का जिक्र किया, वो कह रहे हैं योगी जी अगर वैसा ही कानून चलाएंगे तो संविधान की क्या जरूरत है, पुलिस की क्या जरूरत है, बताइए आप, कोर्ट की क्या जरूरत है? वो देश की जनता के अंदर सबसे बड़ा राज्य यूपी सरकार के मुख्यमंत्री जिनको बोला था कि इस बार कोई इनको नहीं बनने देगा। और मैं बताता हूँ उसी जनता ने अपने दिल और सर से उनको सैल्यूट मार के पुणे दबंगई से उनको बनाया, क्योंकि उन्होंने पूरी बीमारी का मर्ज पूरा वर्ग से किया है। कहीं पे भी अलोकतांत्रिक तरीके से कहीं पर भी अत्याचार नहीं किया। जो अपराधी थे, गुंडा थे, माफिया थे, अपना जो ठकुराई चला रहे थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। स्वच्छ और सुरक्षा देने का यूपीए में अगर कोई विश्वास जगाया आम जनता ने तो दबंग और हमारे योगी जी कहते मुसलमानों पे चलाते हैं, सिर्फ गरीबों पे चलाते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है। इस देश के अंदर जो इस देश का बेटा लाल मुस्लिम है और उसको कोई तरीके की आँच नहीं है। और इस देश के योगी जी पे और मोदी जी पे उनको 100% भरोसा है। लेकिन जो कोई गुंडा राज चलाएगा तो वो यूपी सरकार हो या इस देश में चलने वाला नहीं है। उसको तो कहीं पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल का जवाब और दीजिए आप। अशोक गहलोत आपके जस्ट बगल में रहते हैं, आपके विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। कांग्रेसी कहते हैं कि अशोक गहलोत ही मोदी को हरा सकते हैं और आप उनके गढ़ में मोदी योगी कर रहे हैं। ऐसा है। हाँ, खुद के बेटे को तो जिता नहीं सके। क्या कह रहे हैं? खुद के बेटे को तो जिता नहीं सके वो वैभव गहलोत जी। उनका गृह जिले में उनका बेटा हार गया, बाबा को बोल रहे हो कि वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, अच्छा बताइए, अब बताइए। आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। हाँ, ये निवेदन है हाँ, कि व्यक्तिगत तौर पे अगर अपन देखें तो हमारे मोदी जी ने भी ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे सीनियर हैं, मंचों पर भी साझा किया है। तो ये हमारी लोकतांत्रिक सांस्कृतिक परंपरा रही है। तो हम व्यक्तिगत लांछन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर नहीं लगाएंगे, बगल के। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ ना, बदलेंगे नहीं हम, बदलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी के पीछे जो जमात खड़ी है ना वो एक नंबर की भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने पेपर नकली पास करा के भ्रष्टाचार से नौकरियां दी और बजी माफिया खुलेआम जनता को रोंद रहा है। वहाँ पे उनकी पकड़ नहीं है। उनको गुंडों ने घेर रखा है, अपराधी भूमि माफिया ने घेर रखा है और कांग्रेस की सरकार से तरफ से है आम जनता
इसलिए हम कहते हैं व्यक्ति कितना कर सकता है, एक मोदी और योगी नहीं बन पाएंगे ये। हाँ। अगर जिस दिन इन्होंने ये कदम उठा लिया अपराधियों के खिलाफ, हाँ। तो जोधपुर की जनता फिर से इनको सहयोग करेगी, नहीं तो नहीं करेगी भैया। डरते हैं क्या अशोक गहलोत? ब्लैकमेल किससे होता है। डरते हैं? ये विशेष समुदाय के लोग हैं, हाँ, विशेष जातियां जो इनके मंत्रिमंडल में अपना हक मार के जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, हाँ, फिर इन्हीं को आँख दिखाते हैं, हाँ, फिर बोलते हैं तुम्हें मुख्यमंत्री से हटा देंगे। हाँ, जब ये क्या करते हैं कि दबाव में आकर चुप रहते हैं, हाँ। उसके अंदर ये जो भ्रष्टाचार, ये काला मुंह वाली जो कामें होते हैं ना, हाँ। जितना दृष्टिकोण है, हाँ। जो इन लोगों को विशेष ऐसे अपराधी लोगों को शह देते हैं।